आदेश। आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस तालाब में किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट या तरल पदार्थ एवं तालाब का विचलन नहीं करेंगे। इस प्रकार का कार्य गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना एवं दंड के भागी होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। पहले आपको मैं ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा। ये बोर्ड नगर परिषद के द्वारा झील तालाब के सामने लगाया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आदेश। आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस तालाब में किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट या तरल पदार्थ एवं तालाब का विचलन नहीं करेंगे। इस प्रकार का कार्य गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना एवं दंड के भागी होंगे। और ये आदेशानुसार है प्रशासक नगर परिषद मधुपुर का। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम है। नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार का कदम उठा करके इस तालाब को बचाने का प्रयास किया गया है। इसमें कहीं कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है और जनता स्पॉट इस मुद्दे का, इस बोर्ड का समर्थन भी करती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सुंदर, इतनी क्लिष्ट हिंदी में लिखने की आवश्यकता थी। अगर आप पब्लिक को अगर बताना ही चाहते हैं कि इसमें तालाब का गंदा नहीं फेंकना है, तो आप बताइए यहाँ पे इतना ठोस अपशिष्ट, तरल पदार्थ और तालाब का विचलन का अर्थ शायद आदमी को पढ़ने के बाद समझ ना आए। और नगर पालिका ये जानती है, इस बात को हम सब जानते हैं कि ये तालाब है, ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये झील तालाब है। और झील तालाब जो है प्रसिद्ध है छठ घाट के लिए। आप जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे छठ पूजा होता है। और हम जानते हैं कि मधुपुर में मुझे लगता है एकमात्र तालाब है, छोटा मोटा अगर तालाब को छोड़ दें, अगर हम छोटा मोटा तालाब को छोड़ दें तो एकमात्र तालाब है जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है। और यहाँ के सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे आके फूल का भी विसर्जन करते हैं। तो इस ठोस अपशिष्ट से क्या मतलब है आपका? पहले नगर पालिका को ये क्लियर करना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट से क्या मतलब है। आप अगर लोग गलती से अगर कोई पुष्प विसर्जन कर देता है या फिर मूर्ति का विसर्जन कर देता है तो क्या उन लोगों को भी 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा? अगर कोई भोले भाले व्यक्ति, आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद नगर पालिका के द्वारा भी सफाई अभियान भी चलाया गया था। पता नहीं किस प्रकार का सफाई अभियान चलाया गया था। आप पूरा का पूरा कचरा आप देख सकते हैं फैला हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे एक घट पड़ा हुआ है और फूल वगैरह पड़ा हुआ है। तो जनता पूछ रही है कि क्या ठोस अपशिष्ट से आपका क्या अभिप्राय है? क्या यहाँ मूर्ति विसर्जन और फूल का विसर्जन भी वर्जित है? अगर ऐसा है तो फिर जनता कहाँ पे जा कर के फूल का और मूर्ति का विसर्जन करेगी? तो नगर पालिका को पहले ये बात बतानी चाहिए थी। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर आपने बोर्ड लगाया, अच्छी बात है। बोर्ड लगाने से पूर्व तालाब की सही तरीके से सफाई आप करते तो भी काफ़ी अच्छा होता, ऐसा जनता कह रही है। और हम पहले आपको इस तालाब का मुआयना कराते हैं, घाट का मुआयना कराते हैं। आपको बताते चले कि ये घाट जो है, तालाब जो है, वो उस पर कार्य हुआ था करोड़ों रुपए के लागत से। यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया और तालाब वगैरह में आप देख सकते हैं घाट बनाया गया था। और उसके पश्चात यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगाई गई है। लेकिन सफाई के मामले में अगर बात करें तो इस तालाब का हालत कोई अच्छा नहीं है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सही तरीके से दिखाइए किस प्रकार से घाट में गंदगी है। और मैं आम लोगों से भी अपील करूँगा, मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि आप लोग प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ पे ना बहाएं। बिल्कुल पुष्प का विसर्जन आप कर सकते हैं, मूर्ति का विसर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग भी गंदगी करेंगे, अगर आप यहाँ पे आप इसे छठ घाट मानते हैं, यहाँ पे पूजा होता है या आस्था का विषय अगर आप मानते हैं, तो यहाँ पर आप भी गंदगी ना करें, नगर पालिका का सहयोग करें। और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे प्लास्टिक फेंका गया है। आप देखिए, और ये प्लास्टिक, इसमें नगर पालिका की कोई गलती नहीं है, ये आम जनता की गलती है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे गंदगी, नगर पालिका ने यहाँ पे सफाई शायद की है और यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदगी का पहाड़ लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका सफाई तो करती है हर साल, ये सही है, लेकिन सफाई करने के पश्चात उनके कर्मी यहाँ पे इसी प्रकार से ढेर छोड़ जाते हैं और उठावन और इसको उठाने का प्रयास बिल्कुल नहीं होता। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ दिखाऊँगा। वहाँ पर मैंने लगभग 1-1.5 महीना पहले एक रिपोर्टिंग की थी, झील तालाब के बारे में दिखाया था। उस समय मेरे ही रिपोर्टिंग के आधार पर नगर पालिका के द्वारा सफाई भी की गई थी, परंतु नाली के पास रखा हुआ कचरा ऐसे ही रखा हुआ है, उसका उठाव
नहीं हुआ है और वो कचरा फिर से नाली में जाएगा, फिर उठेगा, फिर नाली में जाएगा, फिर उठेगा। इस प्रकार से नाली गंदा होता रहेगा और नगर पालिका का बोर्ड का जो नगर पालिका का जो कहना है कि यहाँ पे तालाब का विचलन नहीं करेंगे, तरल पदार्थ नहीं जाएंगे, तो नगर पालिका की नाली से ही तरल पदार्थ का गिरना यहाँ पे होता रहता है सफाई ना होने के कारण। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आपको भी दिखाया कि घाट में गंदगी है और हम यहाँ के जनता से भी बात करेंगे और जनता का पक्ष भी दिखाएंगे, जनता इस बारे में क्या सोचती है। ये नाली है और मैंने इस नाली के बारे में आज से 1.5 माह पूर्व एक रिपोर्ट दिखाई थी कि इस नाली में गंदगी के कारण ये पानी जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी का ओवरफ्लो हो करके ये गंदा पानी तालाब में जाता है। तो पहले तो नगर पालिका को इसकी सफाई करनी चाहिए थी। मेरी रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले ही नगर पालिका ने तत्परता दिखाते हुए सफाई की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गंदगी आप देख रहे हैं ये आज की गंदगी नहीं है। मैंने स्वयं आकर के 3 बार 4 बार आकर के इसकी जांच की थी और मैंने इसने नगर परिषद को अवगत भी करवाया था कि सर वहाँ पे गंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने अभी तक यहाँ का उठाव नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नगर पालिका आम जन के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगा रही है तो नगर पालिका पर जुर्माना कौन लगाएगा? अगर नगर पालिका कर्मी अपना कार्य खुद ही ठीक से नहीं करेंगे तो आम जनता पर 25,000 का जुर्माना क्यों, ये मधुपुर की जनता पूछ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लिखना ही है तो स्पष्ट शब्दों में लिखिए, क्योंकि भोली भाली जनता को बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और इतना क्लिष्ट हिंदी में लिखेंगे और अगर मान लीजिए गलती से भी उन्होंने कुछ बहाते हुए उनको पकड़ा गया तो 25,000 का जुर्माना वो कैसे दे पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ी रकम होती है। इस पर जनता स्पॉट जनता से बात करेगा और नगर प्रशासक से भी बात करने का प्रयास करेगा और नगर पालिका का पक्ष भी रखा जाएगा। आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ मोहल्लेवासी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या वे इस बोर्ड को पढ़ पा रहे हैं। नाम क्या है? संजय रवानी। तो संजय जी आप बताइए कि बोर्ड में जो लिखा हुआ है क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? नहीं, इसका मीनिंग तो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या लिखा हुआ है। जी आप कहाँ तक पढ़े हैं सर? हम तो हालांकि मल्टी तक पढ़े हैं। मल्टी तक पढ़े हैं, आपको हिंदी का ज्ञान है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तो समझ रहे हैं ना 25,000 का जुर्माना है यहाँ पे। है 25,000 का जुर्माना। अच्छा, तो क्या आप लोगों को नगर पालिका के द्वारा आके बताया गया कि जुर्माना किस लिए लगाया जा रहा है? नहीं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया गया। तो क्या आप लोग ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या होना चाहिए नहीं, बोर्ड से तो हम लोग संतुष्ट हैं। जब तक ये मीनिंग पब्लिक को नहीं समझाया जाए तब तक इसका अर्थ ही क्या। मान लो कोई भी गलती से कुछ कर दी तो एक आम जन आदमी 25,000 कहाँ से भरेगा? नगर निगम को आदमी के हाथ डिपूट करना चाहिए। सुबह में भी 4 बजे देखिएगा यहाँ लेटरिन बाथरूम आदमी का तालाब में आता है, तो इसका रोक रहा था। खाली बोर्ड लगा देने से तो कुछ नहीं होगा, उसका वही तो करना हो कि आदमी कौन आ रहा नहीं आ रहा, या कुछ मरा चीज फेंक के चल जाता है, दुर्गंध होता है जिसमें बहुत सा परेशानी। अच्छा, नगर पालिका ने इस बोर्ड को लगाने से पहले क्या यहाँ पे सफाई किया था? नहीं, बोर्ड से पहले नहीं सफाई किया। नहीं किया था ना? अच्छा। और ये जो कचरा थोड़ा दिखाइए, ये जो कचरा है आप उस समय थे, आपने भी आपत्ति दर्ज की थी, तो ये कचरा तब से पड़ा हुआ है? तब से पड़ा हुआ है, उठाव नहीं हुआ ना? कोई उठाव। क्योंकि नगर पालिका ने वादा किया था, हमसे भी वादा किया था कि इसको उठाया जाएगा और यहाँ पे एक डस्टबिन भी लगाया जाएगा। क्लीननेस नहीं किया है। जी, आपका नाम? संतोष कुमार। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी। तो ये बोर्ड को क्या, ये इधर में बताइए थोड़ा, और इसको थोड़ा सा पढ़िए तो थोड़ा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस तालाब में किसी प्रकार का ठोस अवशिष्ट तरल पदार्थ एवं तालाब का विचलन नहीं करेंगे। इस प्रकार का कार्य करने पर गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर 2,500 रुपया जुर्माना है। 25,000 का जुर्माना? हाँ, 25,000 का तो जुर्माना है। इसको आप पढ़ के क्या समझे सर? जब तक यहाँ आदमी ही डिपूट नहीं किया नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, मतलब ये जब पढ़े, हाँ, ये बोर्ड कहना क्या चाह रही है? ये बोर्ड करना ही चाह रही है कि जो भी कचरा उचरा लोग यहाँ फेंकता है जी, इसको नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, तो किस ठोस अपशिष्ट मतलब आप क्या समझे? मतलब ठोस अपशिष्ट का मतलब क्या हुआ? मैंने इसमें तालाब का विचलन क्या हुआ? तालाब का विचलन हुआ, जो गंदगियाँ तालाब के आसपास में जो है जी, ये नहीं होना चाहिए। इसका लिखने का मतलब यही हो रहा है। आप यही समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अब देख सकते हैं कि इनका कोई गलती नहीं है। अब ये अपने अंदाज से ठीक ही समझ रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं। क्या आप इसका स्पष्ट मतलब समझ में आ रहा है? कोई आप अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, जो लिखित किया है जी, उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूं। तालाब का विचलन का मतलब गंदा फेंकना नहीं होता है, उसका दूसरा मीनिंग होता है। अच्छा, क्या होता है बताइए? उसका मतलब होता है कि तालाब को मतलब अतिक्रमण नहीं करना है। हाँ, ये मतलब होता है। ठीक है। और ठोस अपशिष्ट का मतलब भी, ठोस मतलब कुछ भी,
हाँ। ठोस का मतलब होता है कोई भी चीज़ कोई भी पदार्थ वहाँ नहीं जाना बिल्कुल। तो चाहिए। मूर्ति भी भस्म कल दिन भसने के लिए मना कर सकता है आपको, हाँ है ना? हाँ फूल भी फोटोवस्टी है। हाँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मतलब यही मैं कहना चाहूँगा, देखिए मेरा उद्देश्य लोगों को समझाना देखिए, है। विसर्जन एक मिनट, करना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है सर कि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये बोर्ड का मतलब है ठोस अपशिष्ट लिखा हुआ है। अगर कल दिन कोई मूर्ति विसर्जन करते हुए पकड़ा जाएगा हाँ। और उसको अगर मान लीजिए 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा हाँ। तो क्या सही है? ये मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, आप लोगों को नहीं, नॉलेज गलत है जी ये गलत है। लेकिन जो भी विसर्जन से होती है, जो भी उसका मैंने पदार्थ इसमें गिरता है, उसको पुनः फिर हटा दिया जाता है जी। जहाँ तो तक आप हम लोग भी, देखते ही आप आ लोग रहे हैं। प्लास्टिक वगैरह क्यों फेंकते हैं? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग इधर कहाँ लाएंगे फेंक ले भैया हम लोग तो काफी आम दूरी में पब्लिक ही रहते हैं। फेंकता है, तो आप लोग भी हाँ। सहयोग करिए नगर पालिका का। जरूर। धन्यवाद समय देने के क्यों लिए। नहीं करेंगे। जी। तो कब बोला कि सब 25,000 जुर्माना लग जाएगा। यहाँ पे जब जुट्ठा सखड़ी सब बिक रहा है। मतलब आप फूल फेंकने गए थे? हाँ, हमको चाची पता आप है। इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं? हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते ना? नहीं। तो अब देखिए, चाची है हमारी, और मैंने कहा कि बहुत सी जनता है हमारे देश में, बहुत जनता ऐसी है जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, या पढ़ने भी जानती है तो इतना शुद्ध हिंदी कौन पढ़ पाएगा। अब ये भोली भाली जनता अगर मान लीजिए फूल फेंक देती है या किसी प्रकार से गलती से, तो 25,000 रुपये जुर्माना तो आप लगा दीजिएगा। तो आपने अवेयर करने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो चाची किस प्रकार से आपको दिक्कत हो रहा है? हमको कुछ की दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत हम खाली फूल हर कुछ है बिकते हैं, फूल बिकते हैं। हाँ। हमको फूल बिकने मना कर दिया। क्या मना किया? जो है जब करवाया सफा अच्छा, मैंने बोला फूल मत फेंकिए। फूल मत फेंकिए। अच्छा, हम फूल घर में रखते हैं, बाहर फेंकते नहीं हैं। ठीक है, मैंने देखिए नगर पालिका कहना भी सही है। यहाँ जो जुट्ठा सकड़ी उठा के उस तालाब में फेंकता है, जितना जो कचरा था उठा के देखे यहाँ फेंकल है, उसको 25,000 जुर्माना नहीं है। सही बात है। हैं? हमको फूल फेंकने में जुर्माना कर दिया है। अच्छा, तो अब देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, आप देख सकते हैं कि जनता भी कह रही है कि आखिर फूल ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठोपस्टी है, तालाब को साफ रखना जरूरी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम लोग फूल और हमारे मूर्ति को जो है हम लोग तालाब में फंसाते हैं। तो नगर पालिका अगर चाहती भी है तो नगर पालिका को अलग व्यवस्था करनी चाहिए पहले। और फूल फेंकने से गंदगी तो शायद भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका कहना है कि और भी गंदगी आदमी कर रहा है, नगर पालिका खुद साफ नहीं कर रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही बात हम बोले तो दो आदमी के तो बोला कि तेरा बाप के है। अच्छा, आपको ऐसा बोला गया? वहाँ सब बोला गया। तो ठीक है, नगर पालिका से भी इसका पक्ष लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है, घाट में गंदगी है, और त्यौहार भी आने वाला है। अभी कुछ ही महीने के बाद, 1 महीने के बाद ही छठ पूजा आने वाली है। तो मैं नगर पालिका से मैं यही कहूँगा, अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना ही है, अगर आपने बोर्ड लगाया ही है, तो यहाँ पे कड़ाई से कुछ लोगों को डिप्यूट करे, जो सुपरवाइज़र है आकर देखे। बिल्कुल हमारा भी सहयोग रहेगा और जनता भी बोल रही है सहयोग करेगी। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लास्टिक वगैरह ना फेंकें, तालाब आपका ही है और आप माता छठ का पूजा करते हैं, तो नगर पालिका का सहयोग करें। लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो लगाया गया बोर्ड है, सबसे पहले इसमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए और नगर पालिका को क्लियर करना चाहिए क्या ठोस अपशिष्ट में मूर्ति विसर्जन और फूलों का विसर्जन वर्जित है या नहीं है। इस बारे में हम लोग नगर परिषद के पदाधिकारी, प्रशासक जी से हम लोग बात करेंगे और उनका पक्ष लेंगे। सर, अभी आपके द्वारा झील तालाब में एक बोर्ड लगाया गया, झील तालाब पंपू तालाब में, उसमें लिखा गया है कि तालाब में किसी प्रकार का सोशल अपशिष्ट, तरल पदार्थ और तालाब का विचलन नहीं करेंगे। सर, पब्लिक जानना चाहती है कि इसका अर्थ क्या है, इस जो आप शब्द लिखे हुए हैं इसका सिंपल शब्दों में क्या अर्थ है, बताइए थोड़ा सा। ये तालाब का विचलन का मतलब है कि जो तालाब का प्रकृति है वो ना बदले, तालाब तालाब ही रहे, उसमें किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, मिट्टी भराई करके उसमें कुछ घर द्वार किसी का निर्माण ना हो, उसका सिंपल यही मतलब है। और ठोस और तरल अपशिष्ट से मेरा मतलब है कि शहर मतलब उसमें किसी तरह की गंदगी ना करे पब्लिक लोग। गंदा करने से पानी भी पोल्यूट होगा, फिर वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पानी साफ़ सुथरा रहेगा, भले ही पीने के योग्य ना रहे, लेकिन मवेशी के लिए तो कम से कम यूजफुल रहेगा, मेरा वही कहना है। सर, तो आने वाला त्यौहार है, मान लीजिए सोशल, आपने बात किया सोशल अपशिष्ट के बारे में, तो सोशल अपशिष्ट में सर वो मूर्ति विसर्जन और फूल का विसर्जन भी शामिल होता है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि तालाब में फूल और मूर्ति का विसर्जन भी वर्जित है? नहीं, ये तो एक धार्मिक परंपरा को चोट पहुंचाने का मेरा इस तरह कोई नहीं है। अब लोग मूर्ति विसर्जन करें, फूल का भी विसर्जन करें, लेकिन नेक्स्ट डे उनको वहाँ से निकाल दें ताकि तालाब का पानी गंदगी ना हो। सर, ये भी देखा गया है कि तालाब में नगर पालिका के द्वारा सफाई नहीं की गई है, मतलब कि तालाब का घाट गंदा रहता है और लोगों का कहना है कि इसकी सफाई कम से कम सप्ताह में, महीने में 2 बार होनी चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तालाब की सफाई हम लोग नियमित अंतराल पे कराते रहें। जब भी पर्व त्यौहार आता है हमारे कर्मी तालाब की सफाई करते हैं और अभी भी तालाब का सफाई शुरू हुआ है, आप ये जाके देख सकते हैं।
लेबर लगा हुआ है और जैसे ही पूजा नज़दीक होगी पूजा से पहले पूरा तालाब की सफाई करा ली जाएगी। सर झील तालाब के पास में जो गंदगी है, ऐसा देखा गया है कि गंदगी उठाने के बाद नाली के बगल में रख दिया जाता है और उसके बाद उसको फिर वापस उसको डिस्पोज नहीं करते, मतलब उठा के अन्य जगह पे नहीं रखते हैं, तो फिर से वो उस नाली पे गिर जाता है और ये होता रहा है। तो नगर पालिका क्या अपना कार्य मतलब कि कार्य प्रणाली में क्या कुछ बदलाव नहीं करेगी? इस तरह से जनता को परेशानी होता रहेगा। जो नाली का जो कचरा है उसका उठाव उस दिन संभव नहीं हो पाता क्योंकि गीला रहता है वो नाली तो कचरा, तो कचरा कुछ दिन किनारे रख के सूखने पे उसको उठाया जाता है। अगर झील तालाब में किनारे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है कि उठा के नहीं उठाया गया तो उसको जल्द ही नगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा। और सर वही झील तालाब में नाली है, वहाँ पर कचरा जाम होने से आपने कहा कि तरल पदार्थ, तो नगर पालिका के नाली से ही वो जो गंदा पानी है वो तालाब में जाता है और कचरा जो है वहाँ जमा होता है, तो नगर पालिका क्या उस पर हर सप्ताह सफाई करेगी? ऐसा देखा गया है कि सारे लोगों का कहना है कि सफाई होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है और सफाई कर्मी हमारे हैं जो सीमित मात्रा में, जो 5 साल पहले थे, वर्तमान भी उतना ही है और बहुत सारा संरचनाओं का निर्माण हुआ है, इसलिए थोड़ा सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होती, हम लोग सफाई कराते हैं और एक नियमित अंतराल पर सफाई कराएंगे भी। जी धन्यवाद सर, जनता स्पॉट से बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं जनता स्पॉट और मैं हूं आपके साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।